काउंसिल नागपुर की राजस्थान चैप्टर की ओर से होटल मेट्रो इन ब्यावर रोड में पूर्व आईजी वीरभान आजवानी, जूनागढ़ के विशेषज्ञ, उदय अकादमी काउंसिल गुजरात के अध्यक्ष गोविंद मेलवानी, किशनगढ़ की व्याख्याता पूनम जामनानी, जोधपुर के डॉक्टर प्रदीप गेहानी, लोकपाल सुरेश सिंधी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति कंकवानी, पूर्व और एएस अधिकारी हुंदुल विधानी, सुरेश बबलानी एवं उदय अकादमी काउंसिल के प्रदेश महासचिव रमेश लालवानी ने सिंधी भाषी युवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवाएं एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन किया और प्रतिभाशाली छात्रों को राजेंद्र कुमार मुरजानी व अध्यक्ष रमेश दत्तवानी के कर कमलों में सम्मानित किया गया। आज उदय अकेडमी के यहाँ से हमें प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अपर पोस्ट के आए हुए थे, जैसे IAS, IPS, DSP, IG वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे सर आए हुए थे, जिसमें मैम ने हमें बताया कि हमें फ़ोन से ज़्यादा डिमोटिव नहीं होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, मतलब ऑलमोस्ट मोबाइल पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, हमें स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा खुद का एक ब्राइट फ्यूचर होगा। अगर हम अभी इन कुछ सालों में अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के कोई सक्सेस मिलने से तो रही, बल्कि अगर उन्होंने हमें इतना मोटिव किया कि हाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए उसके लिए। और बाकी सर वगैरह थे, उन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स, मतलब हमें जीके की नॉलेज ऑलमोस्ट होनी चाहिए। अगर हमें आगे चल के कुछ बनना है तो अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है तो हमें उतनी मेहनत, उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए कार्यक्रम और चाहती हो ऐसे होते रहे? जी बिल्कुल होते रहें, ताकि हम मतलब ऑलमोस्ट मोटिवेट होते रहें, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि डीमोटिव हो जाता है इंसान, कुछ लोगों की बातों से हो जाता है, कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत लोग होते हैं डिमोटिव करने के लिए। अगर हमें ऐसे कोई मोटिवेट करते रहेंगे तो हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक अच्छे पोस्ट पे होंगे। आपका नाम बताओ। खुशबू दत्तवानी। आज आपने ये सीखा है, आप तो क्लाइंट सेक्टर में भी भेजते हो, वहाँ भी एक सेक्टर करोगे, बातचीत करोगे। जी बिल्कुल करेंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि प्लीज़ इतने आओ यहाँ पे। और मिस किया या आपने उनको बताओगे कि भाई मैंने फ़ायदा लिया, आप लेके? जी बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि एक जगह उन्होंने कुछ चीज़ें मिस की हैं, हो सका तो मतलब पूरा ऑलमोस्ट जैसे सर मैम सर जो भी थे यहाँ पे उन्होंने बताया, वैसे तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, बट हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे उन्हें भी समझाने की। नाम खुशबू दत्तवानी। उदय अकादमी काउंसिल जो है नागपुर की रजिस्टर्ड संस्था है, उसी की राजस्थान चैप्टर जो है वो यहाँ पर अजमेर में आज जो है, जो बच्चे टॉप आए हैं, BA है, BSc है, MA है, 12th है, हायर सेकेंडरी, उनको सम्मानित करने के साथ साथ विशेषज्ञों को हमने, प्रदेश भर के विशेषज्ञों को, गुजरात से विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि IAS क्या होता है, UPSC के एग्ज़ाम क्या होते हैं, RAS अधिकारी क्या होते हैं, एलाइड सर्विसेज क्या होती है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसमें पास हुआ जाता है, कितनी एज में अप्लाई किया जा सकता है, कितनी एज तक अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी डिटेल में इनको बात बताई जा रही है। और लोक प्रशासन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स अलग होते हैं और जनप्रतिनिधि जो मतदान से चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनका क्या रोल होता है, और जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उनका क्या रोल होता है। जो चुनकर जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनका काम नीति बनाना, कानून बनाना होता है। और जो IAS अधिकारी होते हैं वो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। जो मंत्री या मंत्रिमंडल में जनप्रतिनिधि है वो शिक्षा विभाग में अनपढ़ भी मंत्री हो सकता है, पर IAS जो होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके उसमें जो हाई लेवल पे पास होता है, मेरिट में आता है, उसको ही ये पद मिलते हैं। तो ये जो भारतीय कानून व्यवस्था है, इसमें 2 पैरेलल गाड़ी चलती है, और मंत्री जो या जनप्रतिनिधि होते हैं वह मार्गदर्शन जो है, कानून विशेषज्ञ जो होते हैं, IAS है, चीफ सेक्रेटरी है, बहुत सारे सीनियर IAS होते हैं, उनके द्वारा ही पॉलिसी नीति का मार्गदर्शन दिया जाता है। तभी देश का कानून, देश की व्यवस्था, सत्ता जो है तभी पब्लिक के बीच में जाती है। रमेश लालवानी, महासचिव, उदय अकादमी काउंसिल अजमेर। उदय अकादमी काउंसिल जो है नागपुर की रजिस्टर्ड संस्था है, उसी की राजस्थान चैप्टर जो है वो यहाँ पर अजमेर में आज जो है, जो बच्चे टॉप आए हैं, BA है, BSc है, MA है, 12th है,
हायर सेकेंडरी उनको सम्मानित करने के साथ साथ विशेषज्ञों को हमने प्रदेश भर के विशेषज्ञों को, गुजरात से विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आईएएस क्या होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्या होते हैं, आरएएस अधिकारी क्या होते हैं, एलाइड सर्विसेज क्या होती है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसमें पास हुआ जाता है, कितनी एज में अप्लाई किया जा सकता है, कितनी एज तक अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी डिटेल में इनको बात बताई जा रही है। और लोक प्रशासन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स अलग होते हैं और जनप्रतिनिधि जो मतदान से चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनका क्या रोल होता है और जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उनका क्या रोल होता है। जो चुनकर जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनका काम नीति बनाना, कानून बनाना होता है। और जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। जो मंत्री या मंत्रिमंडल में जनप्रतिनिधि है वो शिक्षा विभाग में अनपढ़ भी मंत्री हो सकता है, पर आईएएस जो होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके उसमें जो हाई लेवल पे पास होता है, मेरिट में आता है, उसको ही ये पद मिलते हैं। तो ये जो भारतीय कानून व्यवस्था है इसमें 2 पैरेलल गाड़ी चलती है और मंत्री जो या जनप्रतिनिधि होते हैं वह मार्गदर्शन जो है कानून विशेषज्ञ जो होते हैं, आईएएस है, चीफ सेक्रेटरी है, बहुत सारे सीनियर आईएएस होते हैं, उनके द्वारा ही पॉलिसी नीति का मार्गदर्शन दिया जाता है। तभी देश का कानून, देश की व्यवस्था, सत्ता जो है तभी पब्लिक के बीच में जाती है। रमेश लालवानी, महासचिव, उदय अकादमी काउंसिल अजमेर। यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो बच्चे 85+ परसेंटेज से पास हुए हैं उन सब